इस लेक्चर में हम देखेंगे कि जब हम वेंडर को पेमेंट करते हैं तो किस तरह के डिफरेंट सिनेरियोज हो सकते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि जब वेंडर को पे कर रहे होते हैं अपने किसी को, तो वो जस्ट डायरेक्टली जाके राइट चेक कर देते हैं। इट्स ओके, पेमेंट तो वेंडर के अकाउंट में ही जाएगी। उनको ये होता है कि जस्ट बैक एंड एट द डे एंड और मंथ एंड जब भी आप अपना बैलेंस देखेंगे तो आपका जो पेएबल बैलेंस है वो आपको एक्यूरेट मिलेगा। एग्रीड, बैलेंस एक्यूरेट मिलेगा, लेकिन जो आपकी रिपोर्ट्स हैं जैसा कि एजिंग रिपोर्ट्स, वो आपको सही नहीं मिलेंगी। आप कभी भी अपना लेजर जो है अपने वेंडर के लेजर के साथ टैली नहीं कर पाएंगे। आपको पता ही नहीं होगा कौन कौन सी इनवाइस पे हो चुकी है, कौन सी नहीं पे हुई, तो रिकन्सिलिएशन बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी। बैलेंस आपका बेशक मैच करता रहेगा, लेकिन अगर बैलेंस में कहीं मिसमैच आया तब आप ट्रेस नहीं कर पाएंगे। तो ये गलती आपने कभी भी नहीं करनी। अगर लेट्स से अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, जैसे हमने अल्फ़ा इंश्योरेंस को पहले पे किया, लेट्स अज्यूम के पहले हमने कुछ नहीं पे किया हुआ, अल्फ़ा इंश्योरेंस की अभी मैंने कोई पेमेंट करनी है, तो मैं बिल पेमेंट वाले ऑप्शन में नहीं जाता, मैं राइट चेक में आके इसको जस्ट एक चेक राइट कर देता हूँ। तो जो ही मैं ट्राई करता हूँ, अगेन क्विक बुक मुझे यहाँ पे वार्निंग देता है, यू हैव अनपेड बिल्स विद दिस वेंडर, आर यू राइटिंग चेक फॉर एन अनपेड बिल, इट्स ए क्वेश्चन, वर्क इन पे बिल विंडो टू कनेक्ट इट टू बिल करेक्टली। कि अगर आप पे बिल वाली विंडो में जाएंगे तो आप इसको किसी बिल के साथ कनेक्ट कर सकेंगे करेक्ट वे में। और ये वाला बिल इसका एक पेंडिंग पड़ा हुआ है जिसकी इनवाइस नंबर ये है। तो अगेन हमारे पास ऑप्शन है कि अभी आपने राइट चेक ही करना है या गो टू पे बिल में जाना है। तो अगर मैं राइट चेक करता हूँ तो मेरे पास ऑप्शन है अब अकाउंट पेएबल, यहाँ पे मैं अमाउंट डालूंगा, यहाँ पे अल्फ़ा इंश्योरेंस चूज़ करूँगा तो ये अल्फ़ा इंश्योरेंस के अकाउंट में जाके बैलेंस चला जाएगा, लेकिन ये एज ए क्रेडिट बैलेंस यहाँ पे रहेगा। तो इससे क्या होगा, एक तरफ मेरा पेएबल क्रेडिट जनरेट होता रहेगा, जैसे हमने ऑलरेडी क्रेडिट की ट्रांजैक्शन देखी कस्टमर के केस में, तो दूसरी तरफ मेरा जो पेएबल बैलेंस है वो भी इंक्रीज़ होता रहेगा। और कभी भी इनवाइसेस और जो मैंने पे किया हुआ ये आपस में मैच नहीं करेंगे, और ना ही मैं कभी रिकनसाइल कर पाऊँगा, ना मुझे एजिंग मिलेगी सिस्टम से। तो आपने ये वाला तरीका कभी भी नहीं करना। राइट चेक के ज़रिए कोई इनवाइस पे नहीं करनी। अगर आपको एडवांस पे करना है तो वो आप इस ऑप्शन के ज़रिए कर सकते हैं। देन वी हैव पे बिल, इसको आप बैंकिंग से एक्सेस कर सकते हैं, वेंडर वाले ऑप्शन से जाके एक्सेस कर सकते हैं, और कंपनी वाले ऑप्शन में भी पे बिल का ऑप्शन अवेलेबल है आपके पास। आई विल गो फ्रॉम होम, पे बिल्स। जो यहाँ पे बिल पे आएंगे आपको कुछ इस तरह की विंडो मिलेगी, और आपकी जितनी ओपन इनवाइसेस टू बी पेड हैं वो आपको सारी यहाँ पे मिलेंगी डेट वाइज, ना के वेंडर वाइज। ठीक है, आप इनको फिल्टर कर सकते हैं अपने हिसाब से। आपको किसी स्पेसिफिक डेट पे इनकी रिपोर्ट चाहिए या शो ऑल बिल्स, देन यू हैव टू सेलेक्ट वेंडर्स, क्या आपको किस वेंडर के बैलेंसेस देखने हैं। बाई डिफ़ॉल्ट ये ऑल वेंडर की रिपोर्ट होती है। तो अगर आपको यहाँ पे जौन सी वेंडर को पे करना है आपको उसको टिक करना पड़ेगा। नॉट ओनली वेंडर, उस वेंडर की जितनी इनवाइसेज होंगी, अगर जैसे ये मेगाबाइट प्राइवेट लिमिटेड है तो इसकी डिफरेंट डेट्स पे जितनी इनवाइसेज हैं वो सारी आपको एक एक इनवाइस शो हो रही है, ना कि इसका टोटल बैलेंस। तो लेट्स से पहले सिनेरियो में हम क्या करते हैं, हम किसी एक कस्टमर वेंडर को कंप्लीट पेमेंट करते हैं। आई ज़ूम के ये जो वेंडर 2 है, जो गीगाबाइट प्राइवेट लिमिटेड है, 12,000 की पेमेंट है, ये हम इसको कंप्लीट पे करने वाले हैं। तो मैं फ़िल्टर करूँगा यहाँ से गीगाबाइट, तो गीगाबाइट की जितनी है मेरे पास शो होने लगी पेएबल इनवाइसेस। सबसे पहले इसकी जो पेएबल है दैट इज़ 12,000 की इनवाइस। तो आप अमाउंट कितनी पे करने वाले हैं, इसको कंप्लीट या पार्शियल, आई ज़ूम कि मैं इसको कंप्लीट एज इट इज़ ही पे करने वाला हूँ। कोई मेरे पास डिस्काउंट नहीं है, हमारे पास टर्म्स होती थी नेट 60 डेज़ की। ये जो बिल मैंने ऊपर सेलेक्ट किया हुआ है उसकी डिटेल है। अगर मैं इस बिल पे जाके इस बिल को देखना चाहता हूँ तो मैं गो टू बिल करूँगा, तो मैं उसी बिल पे चला जाऊँगा जहाँ से मैंने इस बिल की एंट्री की थी, अगर मुझे कोई डिटेल वहाँ पे देखनी है तो। ओके, मैं 31 जुलाई को इस बिल को पे करने वाला हूँ बाई चेक। इट्स गोइंग टू बी पेड बाई बैंक अल्फ्ला, और आफ्टर पेमेंट बैंक अल्फ्ला में इतना बैलेंस रह जाएगा। असाइन चेक नंबर करते हैं, लेट क्विक बुक असाइन, क्योंकि हमने ऑलरेडी जो सीक्वेंस असाइन किया हुआ है उससे आगे सिस्टम इसमें 1 ऐड कर देगा। अगर मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ लेट मी असाइन चेक नंबर, तो आपको मैनुअली यहाँ पे चेक नंबर टाइप करना है। लेकिन अगर आपने ऑलरेडी कोई सीक्वेंस स्टार्ट किया हुआ है, जैसे हमने अभी चेक राइट किया था 2002 आई थिंक, तो सिस्टम उससे आगे ऑनवर्ड स्टार्ट कर देगा। तो एज यू कैन सी 2003 सिस्टम ने ऑलरेडी चेक नंबर इसको एलोकेट कर दिया हुआ है, और ये हमारा बिल पे हो चुका हुआ है। पे मोर बिल पे अगर क्लिक करते हैं तो अभी हम एक और सिनेरियो देखते हैं जिसमें हमने अल्फ़ा इंश्योरेंस को एडवांस पे किया हुआ था। तो अगर हम इसकी रिपोर्ट में जाते हैं
रिपोर्ट्स, देन वेंडर्स एंड पेएबल, वेंडर बैलेंसेस समरी। तो आप देखेंगे अल्फा इंश्योरेंस का जो बैलेंस है दैट इज़ 2000 ओनली, 7000 टोटल इसका पेएबल था, जिससे 5000 हमने एडवांस पे किया हुआ है इसको। तो अभी जो पेएबल हमें शो हो रहा है वो है 2000। ओके, जो हमने पहले केस डिस्कस किया कि बैलेंस तो आपको सही मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन अगर हम इसकी डिटेल में जाते हैं, इट्स ओके 7000 की इनवाइस थी, 5000 हमने पे किया हुआ था, 2000 ही हमने इसको पे करना है, एग्रीड। लेकिन अगर आप एजिंग या इसका स्टेटस देखना चाहते हैं कौन सी इनवाइस पेड है कौन सी नहीं है, तो आपको इस रिपोर्ट को करना है कस्टमाइज़, और कॉलम्स में आपको यहाँ पे कॉलम सेलेक्ट करना है पेड वाला। ये कस्टमाइजेशन रिपोर्ट्स की हम आगे जब रिपोर्ट्स को कम्प्लीटली देखते हैं तो इसको डिटेल में सीखेंगे। राइट नाउ जस्ट आपको इस रिपोर्ट को कस्टमाइज़ करना है और डिस्प्ले कॉलम्स में जाके पेड वाला कॉलम देखना है कि पेड है या नहीं। देन अब अगर आप देखेंगे तो ये चेक का मैंने 5000 पे किया हुआ है, ये भी अनपेड है और ये भी अनपेड है, और ये थ्रू आउट द लाइफ अनपेड ही रहेगा जब तक आप इन दोनों चीज़ों को लिंक नहीं करते, सिस्टम को बताते नहीं कि ये जो एडवांस मैंने 5000 पे किया ये इस इनवाइस के अगेंस्ट है। हो सकता है इसकी 10 इनवाइसेस और हों, तो सिस्टम को तो नहीं पता ये किस इनवाइस के अगेंस्ट आपने पे किया, तो ये दोनों अनपेड रहेंगे। अगर ऑटोमेटिकली अप्लाई होना होता तो ये पेड हो चुका हुआ था। तो यू हैव टू सेलेक्ट मैनुअली, सिस्टम को आपने बताना है कि ये जो एडवांस था किस इनवाइस के लिए था। तो अल्फा इंश्योरेंस की एक ही इनवाइस हमने पे करनी है, तो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। जो ही मैंने उसको सेलेक्ट किया सिस्टम हमें बता रहा है कि नंबर ऑफ़ क्रेडिट्स 1, जिसकी टोटल वैल्यू 5000 है, हमारे पास अवेलेबल है। यानी कि इतना क्रेडिट हमारे पास है जो हमने ऑलरेडी इसको एडवांस दिया हुआ है, या हमने कुछ चीज़ें रिटर्न की होंगी जो उसने जिसकी पेमेंट अभी सप्लायर ने हमें वापस नहीं की, तो हमारे पास अभी उसका क्रेडिट अवेलेबल है। ओके, तो हम क्या करते हैं, सेट क्रेडिट में जाते हैं। तो जितना क्रेडिट पड़ा हुआ है अगर हम टोटल इस पर अप्लाई करना चाहते हैं टोटल कर सकते हैं, या मैनुअली यहाँ पे कुछ भी अमाउंट टाइप करेंगे। 4000 अगर मैं करना चाहता हूँ तो 4000 वट एवर अमाउंट जो आप अप्लाई करना चाहते हैं क्रेडिट की वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं कंप्लीट ही अप्लाई करना चाहता हूँ, तो ये अमाउंट ज़ीरो होगी। डिस्काउंट जो क्रेडिट अवेलेबल था वो यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका हुआ है जो ही मैंने उसको ओके किया। अभी जो हमने पे करनी है दैट इज़ 2000। तो अभी हम बैंक अल्फला से ही इसको पे कर देते हैं। पे सिलेक्टेड बिल, आई एज्यूम के 31 जुलाई ही डेट है। लेट क्विक बुक असाइन चेक नंबर, क्योंकि ऑलरेडी हमने सीक्वेंस स्टार्ट किया होगा। अगर सीक्वेंस से हम डेविएट करते हैं तो मैनुअली टाइप कर सकते हैं। 2004 हमारा चेक नंबर है जो कि पे हो गया। अगर मैं वापस अभी रिपोर्ट में जाता हूँ टू जस्टिफाई माई क्लेम्स जो मैंने ऑलरेडी किए कि वेंडर के बैलेंसेस कैसे आपस में लिंक होते हैं, तो आपको यहाँ पे वो अल्फ़ा इंश्योरेंस मिलेगा ही नहीं क्योंकि वो कंप्लीट पे हो चुका हुआ है। स्टिल अगर मुझे देखना है कि जो मैंने अल्फ़ा इंश्योरेंस को पेमेंट की वो किस तरह सिस्टम में रिकॉर्ड हुई, क्योंकि अभी उसका ज़ीरो बैलेंस है तो ज़ीरो बैलेंस वाला पेएबल नहीं है, सिस्टम इसलिए शो नहीं कर रहा। लेकिन अगर आप यहाँ पे टोटल पे क्लिक करेंगे, और भी वेज़ हैं उसको एक्सेस करने के, बाद राइट नाउ हम यहीं से एक्सेस कर लेते हैं। अगर आप टोटल पे डबल क्लिक करते हैं यहाँ पे, तो आपको जितने भी पेएबल हैं उनकी डिटेल यहाँ पे मिलेगी। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास अल्फ़ा इंश्योरेंस ही था, तो अल्फ़ा इंश्योरेंस का यानी कि सेक्शन वाइज रिपोर्ट बनी हुई है, जो नेम है वो हाईलाइट मिलेगा, बाकी ट्रांजैक्शन आपको वाइट कलर में मिलेंगी। अल्फ़ा इंश्योरेंस हमारे पास सबसे पहले था, ये उसकी डिटेल आपको शो हो रही है। स्टिल अगर मैं इस डिटेल को भी एक्सट्रैक्ट करना चाहता हूँ तो किसी भी जो पार्टी है उसकी अगर आप टोटल पे आके डबल क्लिक करेंगे तो आपको उस पार्टी की रिपोर्ट यहाँ से सेपरेट मिलने लग जाएगी। लेट्स से अगर मुझे अल्फ़ा इंश्योरेंस की ही रिपोर्ट यहाँ से सेपरेट चाहिए तो मैं इसके टोटल पे डबल क्लिक करूँगा। ये कुछ ट्रिक्स हैं छोटी छोटी जो आप अगर आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो आप साथ साथ सीखते जाएंगे। तो मुझे अल्फ़ा इंश्योरेंस की रिपोर्ट यहाँ से सेपरेट मिल गई। इस रिपोर्ट की अगर हम अभी डिटेल में जाते हैं तो 5000 वही पहले वाला, देन 7000 की इनवाइस और 2000 हमने अभी पे किया। टोटल बैलेंस तो हो गया इसका ज़ीरो, लेकिन जो मेरा क्लेम था कि ये 00 होना चाहिए और इनके साथ पेड की स्टैंप लगी होनी चाहिए। अगर आप पेड वाला कॉलम ऑन करते हैं तो आपको यहाँ पे मिलेगा ये जो आपने एडवांस किया था वो भी अभी कम्प्लीटली पेड है। पेड मीन इट्स पेड अगेंस्ट एन इनवाइस नाउ, अब ये एडवांस नहीं रहा। तो जो बिल था हमारे पास 7000 का वो भी पेड है, और उसके बाद अभी जो आपने पेमेंट की है वो भी कम्प्लीटली पेड अगेंस्ट दिस इनवॉइस है। तो दिस इज़ द वे कि अगर आप चीज़ों को लिंक करके चलेंगे तो आपको एजिंग भी सही मिलेगी, आपको हर एक इनवॉइस का स्टेटस मिलेगा कि वो पेड है नहीं पेड, और हर एक जो आपने पेमेंट की उसका भी स्टेटस मिलेगा। देन एक और केस देखते हैं कि जब हम पेमेंट करने लगे तो हमने नेगोशिएट किया अपने वेंडर से, तो वेंडर ने हमें कुछ डिस्काउंट इशू कर दिया, तो हम उसको अभी डिस्काउंटेड अमाउंट पे करने वाले हैं। अगेन एज आई एज्यूम कि हम गीगाबाइट को ही पेमेंट करने वाले हैं। तो गीगाबाइट की ये जो 65,000 वाली इनवाइस अभी सबसे ऊपर है, ड्यू यही है सबसे पहले, तो इसको हम पे करते हैं।
तो एट द टाइम ऑफ पेमेंट हम इसको अभी 65 नहीं पे करने वाले, हमने इससे नेगोशिएट किया तो हमें 5000 का डिस्काउंट अलो हो चुका हुआ है जिसको हम अभी सेट करना चाहते हैं। तो क्रेडिट्स आप इस ऑप्शन के जरिए सेट करते हैं, अगर क्रेडिट होंगे तो आपको यहाँ पे शो होंगे। अभी 00 शो हो रहा है, दिस मीन कोई भी क्रेडिट अवेलेबल नहीं है। तो डिस्काउंट आप किसी भी टाइम सेट कर सकते हैं। यहाँ पे आप सेट डिस्काउंट में आएंगे, सेम उसी तरह की विंडो होगी, इसमें 2 टैब्स होंगी, जैसे ये क्रेडिट वाली टैब थी और ये डिस्काउंट वाली टैब है। आई एज्यूम कि हमें 5000 का डिस्काउंट मिला है और डिस्काउंट अभी आप किस लेजर में रिकॉर्ड करना चाहते हैं। लेट्स से मुझे ये रिकॉर्ड करना है अदर इनकम में। तो अदर इनकम में मेरे पास डिस्काउंट रिसीव्ड के नाम से एक लेजर ऑलरेडी सिस्टम में है। डिस्काउंट रिसीव्ड, टाइप इज़ अदर इनकम। क्लास आप चूज़ कर सकते हैं कोई भी क्लास। आई एज्यूम कि हमने इससे असेंबली के लिए चीज़ें परचेज़ की थी। 5000 का डिस्काउंट रिसीव वाले लेजर में जाएगा ये एज एन अदर इनकम और क्लास उसकी ये होगी। डन करते हैं। तो 5000 का डिस्काउंट यहाँ पे अप्लाई हो चुका हुआ है। बैलेंस वी हैव टू पे 60,000। सेम डेट को हम मिज़ान बैंक से ही पे कर रहे हैं। पे सिलेक्टेड बिल। अगेन आपके पास ऑप्शन है, डिस्काउंट के बाद आप पार्शियल अमाउंट भी पे कर सकते हैं। आप यहाँ पे जितनी अमाउंट टाइप करेंगे वही पे होगी। तो लेट सिस्टम असाइन क्विक बुक द चेक नंबर। तो ये हमारा बिल भी पे हो चुका हुआ है। सो आई थिंक हमने एनएफ डिटेल के साथ इसको डिस्कस कर लिया हुआ है, जो भी सिनेरियो हो सकते हैं पेमेंट रिलेटेड। आप एक से ज़्यादा इनवाइसेस पे कर रहे हैं, जितनी भी इनवाइसेस आप पे कर रहे हैं आप यहाँ से टिक करते जाएं। किसी भी इनवाइस के अगेंस्ट आपको क्रेडिट या डिस्काउंट अप्लाई करना है तो आपको सबसे पहले उसको हाईलाइट करना है, नॉट द टिक वन। यहाँ पे 3 इनवाइसेस टिक हैं लेकिन हाईलाइटेड जस्ट ये थर्ड वाली है। तो आप जिसको हाईलाइट करेंगे इनवाइस को, उस इनवाइस के अगेंस्ट ही आपका क्रेडिट या डिस्काउंट अप्लाई होगा। देन बाकी पेमेंट वे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट पेमेंट्स कि हम किस तरह पेमेंट्स रिलेटेड ट्रांजैक्शन सिस्टम में रिकॉर्ड कर सकते हैं। आई होप यू आर वेरी क्लियर अबाउट इट नाउ।